हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इंडियन नेवी की ओर से बड़ी अपडेट निकल के आई। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी की ओर से रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई सिविलियन स्टाफ के लिए। और जो रिक्रूटमेंट जो की जाएगी वो की जाएगी इंडियन नेवी सिविलियन इंटरेस्ट टेस्ट यानी इनसेट 01 2025 के आधार पे। दोस्तों, हर साल इंडियन की नेवी की ओर से इनसेट के थ्रू कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट है वो की जाती है। तो आपके भी पास में ITI डिग्री डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है तो आपके लिए वैकेंसी काफी इंपोर्टेंट है, वो यहाँ पे रहने वाले। सबसे पहले तो इसका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है 5 जुलाई से 11 जुलाई 2025 का, तो उसके अंदर ये नोटिफिकेशन है वो आउट किया गया। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी इसकी जानकारी नहीं मिलेगी, जल्दी ही आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इंडियन नेवी की ओर से जो एलिजिबल इंडियन कैंडिडेट्स है, इंडियन सिटीजन है, उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म निकाले गए। ग्रुप बी नॉन गेस्टेड और ग्रुप सी के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के। ये सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में फिलअप किया जाएंगे। सबसे पहले स्टाफ नर्स है जो कि अपने से संबंधित नहीं है। अब बात आती है वैकेंसीज की, तो चार्जमैन नेवल एविएशन से इसमें कैंडिडेट को 7th पे कमीशन के लेवल 6 में अपॉइंट किया जाएगा। 35,400 से लेकर 1,12,400 की यहाँ पे है वो स्केल दी जाएगी। अब इसमें कमांड वाइज वैकेंसी आप देख सकते हो, साउथर्न नेवल कमांड में एक वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पे बैंड लेवल 6 35,400 से 1,12,400। इसके अंदर वैकेंसी बात करें तो चार्जमैन एमिशंस वर्कशॉप की यहाँ पे टोटल 8 वैकेंसी निकाली गई है। चार्जमैन मैकेनिक की 49 वैकेंसी है। चार्जमैन एमिशंस एक्सप्लोसिव की यहाँ पे 53 वैकेंसी है वो निकल के आई है। फिर चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो उनको भी लेवल 6 में अपॉइंट किया जाएगा। वेस्टर्न नेवल कमांड में 14 वैकेंसी है। ईस्टर्न नेवल कमांड में 5 वैकेंसी, टोटल 19 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। फिर चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गायरो की बात करें तो वेस्टर्न नेवल कमांड में यहाँ पे 4 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। ईस्टर्न नेवल कमांड में 1 वैकेंसी है, टोटल 5 वैकेंसी है। फिर चार्जमैन वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो नेवल वेस्टर्न नेवल कमांड में 4 वैकेंसी है, ईस्टर्न नेवल कमांड में 1 है, टोटल 5 वैकेंसी यहाँ पे निकल गई है। फिर चार्जमैन इंस्ट्रूमेंटेशन में वेस्टर्न नेवल कमांड में 1 है, ईस्टर्न नेवल कमांड में 1, टोटल 2 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। अगली वैकेंसी है चार्जमैन मैकेनिकल की, तो वेस्टर्न नेवल कमांड में 7 है, ईस्टर्न नेवल कमांड में 4 है, टोटल 11 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकाली गई। फिर चार्जमैन हीट इंजन की बात करें तो वेस्टर्न नेवल कमांड में 5 है, ईस्टर्न नेवल कमांड में 2 है, टोटल है वो 7 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। अब ये प्रिंट आउट इसी हिसाब से इसमें दिया गया, तो ये पेज है वो ऊपर नीचे हो रखे हैं। फिर चार्जमैन मैकेनिकल सिस्टम की बात करें तो वेस्टर्न नेवल कमांड में 3 है, ईस्टर्न नेवल कमांड में 1 है, टोटल 4 वैकेंसी है। चार्जमैन मेटल वेस्टर्न नेवल कमांड में 13 है, ईस्टर्न नेवल कमांड में 7 वैकेंसी है और साउथर्न नेवल कमांड में 1 वैकेंसी है, टोटल 21 वैकेंसी है। चार्जमैन शिप बिल्डिंग की बात करें तो नेवल वेस्टर्न कमांड में 8 वैकेंसी है, ईस्टर्न नेवल कमांड में 3 वैकेंसी है, टोटल 11 वैकेंसी है वो निकाली गई। चार्जमैन मिलराइट की यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें वेस्टर्न नेवल कमांड में 3 और ईस्टर्न नेवल कमांड में 2 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई। आइए फिर चार्जमैन ऑक्सिलरी की बात करें तो इसमें वेस्टर्न नेवल कमांड में 2 और ईस्टर्न नेवल कमांड में 1, टोटल 3 पदों के लिए वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। फिर बात आती है चार्जमैन रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की, तो वेस्टर्न नेवल कमांड में 2 है, ईस्टर्न नेवल कमांड में 2 है, टोटल 4 वैकेंसी है। चार्जमैन मैकेट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें वेस्टर्न नेवल कमांड में 1 वैकेंसी निकाली गई है। चार्जमैन सिविल वर्क है तो इसमें भी वेस्टर्न नेवल कमांड में 3 वैकेंसी निकाली गई है। चार्जमैन मशीन है, इसमें 2 वैकेंसी निकल गई है। चार्जमैन प्लानिंग प्रोडक्शन एंड कंट्रोल है तो इसकी दोनों ही जो कमांड है उसमें यहाँ पे 13 वैकेंसी निकाली गई। असिस्टेंट आर्टिस्ट रिसर्चर है तो उसकी 2 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। फिर अगली जो वैकेंसी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे फार्मासिस्ट है वो अपन से संबंधित नहीं है। फिर चार्जमैन की बात कैमरामैन है उसकी 1 वैकेंसी निकाली गई। स्टोर सुपरिटेंडेंट है उसकी यहाँ पे 8 वैकेंसी निकाली गई। फायर इंजन ड्राइवर है उसकी यहाँ पे 14 वैकेंसी है वो निकाली गई। उसके बाद फायरमैन के नीचे बात करें तो यहाँ पे कमांड वाइज आप देखोगे तो यहाँ पे है वो अलग अलग वैकेंसी निकाली गई। वेस्टर्न नेवल कमांड में 64, साउथ नेवल कमांड में 3, इसके बाद अंडमान निकोबार कमांड की बात करें तो 23 और टोटल यहाँ पे 90 पदों के लिए वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। उसके बाद अगली जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, तो वो वैकेंसी यहाँ पे निकालेगी स्टोर कीपर ऑर्नामेंट की, तो यहाँ पे इसकी 176 वैकेंसी है। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी स्किल की 117 वैकेंसी है।
ट्रेड्समैन मेट की बात करें तो 207 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, और पेस्ट कंट्रोल वर्कर है तो उसकी यहाँ पे 53 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। तो ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज की बात। को वैकेंसीज तो यहाँ पे बड़ी संख्या में है वो निकल के आई है, तो ये अपन ने देख लिया। अब नीचे पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे और भी आपको वैकेंसीज है वो देखने को मिल जाएगी। इसमें अपन भंडारी की बात करें तो एक वैकेंसी निकाली गई है, लेडी हेल्थ विजिटर्स की एक वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पे टोटल है वो 94 वैकेंसी है वो निकाली गई है। तो ये कमांड वाइज यहाँ पे वैकेंसी दे रही है। मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन इंडस्ट्रियल की बात करें, सॉरी सबसे पहले तो मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल की 94 वैकेंसी है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ है वो इंडस्ट्रियल और वार्ड सहायिका की बात करें तो इसकी 81 वैकेंसी निकाली गई। मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन इंडस्ट्रियल ड्रेसर की बात करें तो इसकी यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन इंडस्ट्रियल धोबी, इसकी 4 वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ माली है उसकी 6 वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ बार्बर है उसकी 4 वैकेंसी है तो यहाँ पे निकाली गई। ड्रोट्समैन कंस्ट्रक्शन की 2 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए भी यहाँ पे गाइडलाइंस है वो दे रखी है। अब इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर अपने यहाँ पे चलते हैं, तो इसमें क्या जानकारी यहाँ पे दे रखी है वो अपने यहाँ पे देखेंगे। जो अब यहाँ पे आप देखोगे तो अप्लीकेंट है उसकी एज कितनी होनी जरूरी है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है उसकी जानकारी आपको दे रखी है। एज लिमिट आप देख सकते हो, चार्जमैन के पदों के लिए 18 से 30 वर्ष है, चार्जमैन एम्यूशंस वर्कशॉप से 18 से 35 है, चार्जमैन मैकेनिक और चार्जमैन एम्यूशंस एक्सप्लोसिव के लिए 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जितने भी चार्जमैन की वैकेंसी और वैकेंसी है उसमें 18 से 25 वर्ष है, तो ये इसकी एज लिमिट यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए रखी गई। अब बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सबके लिए यहाँ पे अलग अलग से एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, और एज लिमिट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों जो भी आपके पास में एज है तो आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के पास है, कैंडिडेट्स है उसके पास बीएससी की क्वालिफिकेशंस है, पदों में मांगे गए डिप्लोमा की क्वालिफिकेशंस मांगी गई, डिग्री की क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, और जो आईटीआई पास आउट है उन कैंडिडेट्स के लिए आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पे मांगी गई। जितनी भी वैकेंसीज है उन सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। जो प्रोफाइल में आपका क्या क्या रोल रहेगा तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट वाइज है वो बता रखा है किस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या क्या काम करना जरूरी है। एज रिलैक्सेशन है तो वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दिया जाएगा। अब उसके बाद में क्रूशियल डेट है तो इसकी क्लोजिंग डेट कब है उसके बारे में यहाँ पे एग्जामिनेशन फी 295 रुपए यहाँ पे रखेगी जो कि कैंडिडेट को पेड करनी है। एग्जाम सिटी एप्लीकेशन फॉर्म मल्टीपल पोस्ट है उसकी। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की अपने यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम वो कंडक्ट किया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट वो किया जाएगा जिसमें आपको बाइलिंगुअल पेपर देखने को मिलेगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट का आपको टाइम यहाँ पे है वो दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व के लिए 35%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 30% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 25% रहेंगे। डिटेल सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे है वो इसमें दे रखा है। तो सारी जानकारी आपको वैकेंसी के रिगार्डिंग है वो आपको यहाँ पे दी। तो सभी प्रकार के जो नोट्स आपको दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं वो आपको केयरफुली रीड आउट करना है, और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए वो भी आप लोगों को यहाँ पे बता रखे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं किया गया, लेकिन जल्दी ही आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे रीड आउट है कर सकते हैं। टोटल 1110 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के, ये टोटल पद है वो 1110 है। 5 जुलाई से लेकर 18 जुलाई 2025 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।